मेरा ये वीडियो हर 70 प्लस लोगों के लिए है, या वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इनएक्टिव हो गए हैं। तो अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, 65 से ऊपर हैं या इनएक्टिव हैं, या आप यंग हैं और अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो इनएक्टिविटी का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आनंद पिक्चर में एक डायलॉग था ना कि बाबू मोशाय, हमारी ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो आपके लाइफ में ईयर्स चाहे बहुत ना मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक रिटायर्ड पर्सन की लाइफ देखिए, वो सुबह उठता है, जनरली रात को कोई दवा खा रहा होता है। अगर कोई मेल है तो वो रात को 3-4 बार यूरिन के लिए उठता है, सुबह थका हुआ होता है। बहुत किस्मत वाला है तो ही पार्क में सैर पे जाता है, वरना 8:30-9 बजे उठता है। बहुएं वगैरह बेटा काम पर जा चुके होते हैं, पोतों को स्कूल में भेजकर। उठकर वो मेड से वेट करता है कुछ खाने को आए, और खाने के बाद वो फिर टीवी चलाकर बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है। टीवी पर पॉलिटिक्स की न्यूज़ सुनता रहता है, या कोई लेडी होती है वो धर्म की बातें आध्यात्मिक टीवी चैनल चलाकर देखती रहती हैं, और फिर रात हो जाती है और टाइम कट जाता है। तो मेरा ये वीडियो था कि इस तरीके की इनएक्टिविटी आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे तो पहले ये आपके माइंड को डल कर देती है, आपको कुंद कर देती है, आपका वजन बढ़ा देती है, आपको डिप्रेशन ले आती है, आप दुनिया से कट जाते हो। आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और अगर आप चलेंगे तो इन ब्रिटल बोन्स के साथ आपको फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और साथ में ये तो नोन है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा मसल मास कम होता जाता है, हमारे मसल में ताकत नहीं रहती। आप अपने एक बिस्लरी की बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए भी अपने बच्चे को कहते हैं भाई खोल दे, क्योंकि मेरे में दम नहीं है। तो इस सब का आंसर क्या है? इसका आंसर है वॉक वॉक वॉक। चलो चलो और चलो, इनएक्टिव मत रहो। जब आप उठते हैं तो उसके बाद आपने रिमोट भी उठाना है, चलना भी है, किचन तक जाएं, कोशिश करें खुद ही चाय बनाएं, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। अगर आपका खाना आया है तो आप खाना खाने के बाद बर्तन खुद ही किचन में रखने जाएं। ये छोटी छोटी मूवमेंट चलने की न केवल आपके शरीर को ताकत देती हैं, घर में आपकी वैल्यू भी बढ़ाती हैं। जब आपके कपड़े मैले हो जाएं, उनको खुद ही डालिए। जो बक्सा है बाथरूम में पड़ा हुआ मैले कपड़ों में, आप ऐसा ना करिए कि उसको कुर्सी या सोफे पर छोड़ दीजिए। क्योंकि एक गाना मुझे याद आ रहा है, पापा, इसका शायद था पॉल एंका का, कि व्हेन मामा डाइड फादर ब्रोक डाउन एंड क्राइड, ही ओनली सेड ओ गॉड व्हाई नॉट टेक मी, डेली आई सैट ऑन द रॉकिंग, ही सैट ऑन द रॉकिंग चेयर, ही सेड ओ गॉड व्हाई नॉट टेक मी। तो इस तरीके के जो एटीट्यूड्स हैं वो केवल हमारी कल्चर में नहीं है, इवन वेस्ट में, अमेरिका में भी ये होता है। तो इसका आंसर क्या है कि आप अपने सोशल कनेक्शंस बना कर रखिए। अगर आप में एनर्जी नहीं है बाहर जाने की, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखिए। आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में व्हाट्सएप होगा, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और उनको बता दीजिए किस दोस्त को कितने बजे फ़ोन करेंगे। जैसे आप उठते हैं, कोई दोस्त आपका 10 बजे फ्री है, कोई 12 बजे फ्री है, कोई 1 बजे फ्री है, तो आप अपना टाइम बना लीजिए। सब दोस्तों को कहिए कि मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये तब है जब आप फिजिकली उनसे मिलने जा नहीं सकते, आप इतने समर्थ नहीं है कि आपके पास एक ड्राइवर है, एक कार है जो आपके डिस्पोजेबल है, आपके इस पर है, आपके हाथ में है कि जब भी आप उसको चाहें। दूसरा जो मैं सोचता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास पैसे हैं, रिटायरमेंट के पैसे हैं, काफ़ी पैसे हैं। जब आप ये दुनिया छोड़कर जाएंगे तो आपके बच्चे आपस में लड़ेंगे कि भाई मुझे इतना मिलना है, उतना मिलना है। क्यों ना उन लोगों ने जिन्होंने इस जीवन में आपको प्यार दिया, समर्थ दिया, खुशी दी, उनको गिफ्ट दें। जैसे आप हर पर्सन का बर्थडे नोट कर लें, मैरिज एनिवर्सरी नोट कर लें, स्पेशल डेज नोट कर लें, उनके पोता पोती का बर्थडे नोट कर लें, उनको कम से कम एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, हैप्पी बर्थडे, मेरे को आप याद हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी पसंद के गिफ्ट दे दें। जैसे कोई परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के आफ्टर शेव लोशन गिफ्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में झुर्रियाँ बेशक आ जाएं, हमारा दिल स्मार्ट लगने का करने लगता है। तो उन लोगों को जिनको आप पसंद करते हैं
उनको सरप्राइज गिफ्ट दे दें, जो बहुत आसान है आजकल कुरियर सर्विस अवेलेबल है, उनको बिना बताए उनको गिफ्ट उनके एड्रेस पर भेज दें। फिर तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, सही स्लीप। जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारी नींद कम हो जाती है। आप नोट करोगे कि जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो 70 या 80 साल से ऊपर के होते हैं, वो सुबह 3 या 4 बजे उठ जाते हैं, तो वो अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि नींद जो है हमारी मेमोरी को शार्प करती है, और स्टडीज़ ने बताया कि प्रॉपर स्लीप ना लेने से अल्जीमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी सेट इन कर जाती हैं। तो आपको नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपना कमरा बंद कर लेना है, जल्दी डिनर करके जैसे जैन लोग करते हैं, और रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाना है, और सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना है। और एक और टिप है कि रात को टीवी मत देखें। एक तो टीवी कम देखें, क्योंकि टीवी देखने से दिमाग चलता ठीक तरीके से नहीं है। अगर आप ऑडियो बुक्स लेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि टीवी देखने से माइंड जो है वो, इसको इडियट बॉक्स भी कहते हैं, माइंड आपका अपना नहीं चलता, कोई और इसको चला रहा होता है। तो शाम को इसको बंद कर दीजिए टीवी को, लाइट म्यूजिक चला लीजिए और गज़लें सुनिए, जो ठुमरी, दादरा, क्लासिकल म्यूजिक जो आपके मन को रिलैक्स करता हो वो सुनिए, तो आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। फिर एक टिप मैं और देना चाहूँगा कि आप दुनिया से डिटैच हो जाइए। जो महामृत्युंजय मंत्र नहीं है हमारा कि ओम त्रयम वकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्वै बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इसका मीनिंग है कि हे परमात्मा, मैं जिस तरीके से एक फल पक कर अपने मेन डाल से फ्री होता हूँ, मैं भी मुक्त हो जाऊँ, यानी कि मुझे मोक्ष दे दे। तो आप जब नहीं रहेंगे दुनिया में, तो दुनिया ऐसे ही चलेगी। आपके सोचने समझने से दुनिया को कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे हमारे गीता में कहा था ना कि आप जिए ज़रूर, आप डिटैच होकर जिए। एक बहुत अच्छा शेर भी है, शायद अकबर इलाहाबादी का, मुझे याद आ रहा है कि दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। आप इस तरीके से सोचें, गीता में इंटरेस्ट लें, गीता पढ़ें और अपने बच्चों के झगड़ों से दूर रहें। और एक बात और, आप ये मत सोचें कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब मैं किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि आपको जो तजर्बे हैं, ऐसे तजर्बे और लोगों के पास नहीं है। आपने जीवन में इतना कुछ सीखा है, फाइनेंस के मामले में, ह्यूमन नेचर के मामले में, लोगों को पढ़ने के मामले में, और प्रॉपर्टी के मामले में, खरीदारी के मामले में, कि आप अपने तजर्बे दूसरों को दे सकते हैं। मैं अंत ऐसे करना चाहूँगा कि मैं जब यंग था, मेरे पास पैसे भी बहुत नहीं थे, मैं एक सज्जन थे जिनका मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर पाऊँ। तो वो मेरे पास आकर बैठते थे, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर बहुत यंग एज में, मैं उनको फादर फिगर की तरह देखता था। तो उन्होंने एक दिन कहा, बेटा मेरे को ज़िंदगी में तजर्बा है कि तुम प्रॉपर्टी में पैसे लगा दो। मेरे को हिम्मत ही नहीं थी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाएगी, क्योंकि लैक्स का ट्रांजैक्शन मैं करता नहीं था, ना मुझे आता था, क्योंकि मैं तभी जॉब से निकला था। तो उन्होंने मेरे को बताया बैंक से ऐसे लोन लो। उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बहुत जेन्युइन है, वो एक फौजी थे, आप इनसे डील करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने मेरे को उस टाइम बैंक से लोन लेना सिखाया, मेरे को एक प्रॉपर्टी लेने के लिए खुद मेरे साथ चले, और चाहे वो बुजुर्ग थे, वो मेरे साथ गए, उन्होंने देखी 3-4, और जो उनको पसंद आई, जो उन्होंने कहा कि बाद में बढ़ जाएगी, वो मुझे खरीदवा के दी। आज वो पर्सन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे को उनकी याद रोज़ आती है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे लेके दी, मैं पूरी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस से उतने पैसे नहीं अर्न कर सकता था जितने उन्होंने मुझे एक इस तरीके से कमवा के दिया। तो मैं आपको कहूँगा कि मैं उनको भूला नहीं। तो जीवन में आप अपने तजर्बे से किसी को कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाइए। इससे आप नोट करेंगे कि आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि यंगर एज में हम लोगों में बहुत कमी होती है, हम लोगों को पता नहीं होता हमारा डायरेक्शन ठीक क्या है। तो अगर आप अपने यंगर एज में लोगों को समझा पाएँ, तो जो यंगर एज के हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा पुण्य का काम मिलेगा। जैसे एक शेर मुझे याद आता है, एक कदम उठा था गलत निगाहे शौक में, तमाम उम्र मंजिल हमें ढूंढती रही। एक कदम उठा था गलत निगाहे शौक में, तमाम उम्र मंजिल हमें ढूंढती रही। तो यंगर एज में लोग बहुत जल्दी गलतियां कर जाते हैं,
आप ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनको सिखाइए कि ठीक क्या है। अगर आपको प्रॉपर्टी का तजर्बा है तो उनको प्रॉपर्टी खरीद के दीजिए, सिखा दीजिए कि इस तरीके से लेनी है। वो जिंदगी भर, वो क्या, उनके पुश्ते भी आपको दुआ देती रहेंगी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।